दोस्तों अभी कहीं मैंने सुना था कि भारत का एक क्रिकेटर जिसका नाम रोहित शर्मा है, उसने मार्टिन गप्टिल के छक्के मारने का रिकॉर्ड टी20 में तोड़ दिया है। यानी मार्टिन गप्टिल ने 174 छक्के मारे हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 180 के करीब रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले रोहित बन चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये वास्तविकता है। कारण ये है कि सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला हिटमैन कोई और नहीं बल्कि एस जयशंकर साहब है। जी हाँ, क्या बढ़िया था गुरु। और वो भी अमेरिका के खिलाफ, जिसकी बॉलिंग में यकीनन धार है। उसकी बॉलिंग के ऊपर छक्के मार देना कोई एस जयशंकर साहब से सीखे। अमेरिका की बॉलिंग के अगेंस्ट ये कितने छक्के मार चुके हैं, इसके कई बार मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे छक्के मारे हैं जो कि हम लोग काफी समय से मारना चाह रहे थे, और भाई ऐसे मारे हैं कि बिल्कुल स्टेडियम पार कर दिए हैं। अब वो कौन से छक्के हैं, किस तरह से अमेरिका की गुगली की वाट लगा डाली है, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी के परिवार के साथ पूरे भारतवर्ष को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी पत्रकार ने एस जयशंकर साहब से खुलकर सवाल जवाब किए, और एस जयशंकर साहब ने भी खुलकर इनके जवाब दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि ये जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिलिट्री एड दी जा रही है, खासकर F-16 के अपग्रेड पैकेज को लेकर, इसको लेकर भारत का क्या मानना है, आपका क्या मानना है, इसके ऊपर क्या आप अपना रिएक्शन देना चाहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी एस जयशंकर साहब ने। उन्होंने जवाब देते हुए सीधे ये कहा कि मैं उन यूएस के पॉलिसी मेकर से मिलना चाहता हूं जिन्होंने ये सारी चीजें की है। यानी पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी समर्थक देश को आप इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं, वो भी अपने सबसे बड़े अलाई यानी भारत के खिलाफ। आप अपनी सफाई में कुछ भी कह दीजिए कि ये सारा पैकेज और पाकिस्तान के F-16 को जो अपग्रेड करने की हमारी योजना है, वो केवल इसलिए है कि पाकिस्तान एंटी टेरर ऑपरेशंस को चला सके। लेकिन सभी जानते हैं अमेरिका किसी को बेवकूफ ना समझे या किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। सभी जानते हैं कि ये सारे पैकेज और प्लान F-16 के लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को क्यों दिए गए हैं। यानी एस जयशंकर साहब ने कह दिया कि आप लोग एकदम बेवकूफ हैं, खासकर वो पॉलिसी मेकर्स जो कि अमेरिका की पूरी पॉलिसीज को तय करते हैं, वो बेवकूफ है। मैं उनसे मिलना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि इतना फुलिश निर्णय आपने आखिर लिया क्यों। दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरह की उल्टी सीधी सफाइयां देकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम लोग सभी जानते हैं कि इसके पीछे का मकसद आपका क्या है। इसके अलावा उन्होंने घेरा अमेरिका के मीडिया को। हम सभी लोग देखते हैं कि अमेरिका का मीडिया हमेशा ही भारत के बारे में नेगेटिव लिखेगा। कई लोगों का यहाँ पर यह मानना है कि इस समय जो भारत में गवर्नमेंट है वो राइट विंग की है, पीएम मोदी की, और इस वजह से ये सारे एलिमेंट भारत के खिलाफ एकदम से लिखना शुरू कर चुके हैं। तो नहीं, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी हमारी, उनके टाइम भी ये सारे एलिमेंट इसी तरह की चीजें किया करते थे। और भारत के बारे में अगर अमेरिका के मीडिया की माने तो हमेशा से ही वो नेगेटिव रिपोर्टिंग करते आए हैं। यानी ये कोई पहला मौका नहीं है, और ये लोग किसी सरकार के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका प्रोपोगेंडा करने का मकसद भारत के खिलाफ है। इस बात को समझना होगा। आतंकवाद भी पहले भी था भारत में, आज भी है। यानी आतंकवादियों का मकसद किसी सरकार से नहीं बल्कि भारत से लड़ना है। नक्सलियों को ले लीजिए, वो भी सभी सरकारों के दौरान रहे हैं, आज भी है। तो उनका मकसद भी किसी सरकार से लड़ना नहीं बल्कि भारत से लड़ना है। तो इसी तरह से अमेरिका का मीडिया भी भारत के खिलाफ नेगेटिव एलिमेंट्स को बढ़ावा देता है, कई सारी नेगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखना पसंद करता है। तो इसको लेकर भी काफी फटकार लगाई है एस जयशंकर साहब ने, और बिल्कुल आप इसे छक्का आप कह सकते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका की मीडिया द्वारा यहाँ तक भारत के बारे में नेगेटिव लिखा गया कि हम जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम चला रहे हैं उसको भी कंडेम कर दिया है, और उसके बारे में भी कई सारी नेगेटिव बातें बेवजह की निकालकर भारत के लोगों को भयभीत करने का एक काम किया है। तो इन सब चीजों को लेकर बड़ा ही शानदार जवाब दिया गया एस जयशंकर साहब की तरफ से। अगला जो उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब दिया था रशिया की निर्भरता को लेकर। अमेरिका हमेशा आरोप लगाता है भारत के ऊपर कि ये लोग देखिए रशिया के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। मिलिट्री के मामले में आपका हर इक्विपमेंट रशिया से आता है। रशिया के ऊपर आप इस हद तक निर्भर हैं कि रशिया द्वारा किए गए गलत कामों को भी आपको सपोर्ट करना पड़ता है। अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं तो उसके खिलाफ तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि रशिया की निर्भरता आपने इतनी पाल रखी है। तो इसके जवाब में एस जयशंकर साहब ने कहा कि सही बात है, हमने काफी हथियार जो मिलिट्री के लिए लिए जाते हैं वो हमने रशिया से खरीदे हैं, लेकिन इसके पीछे भी जवाबदार आप ही हैं। ये सारे हथियार जो हमने रशिया से खरीदे हैं, किसी जमाने में हमने आपसे मांगे थे, आपसे इन हथियारों की डिमांड की थी, लेकिन आपने इस कैटेगरी के कोई भी हथियार हमें देने से इनकार कर दिया था। उल्टा भारत जैसे देशों को ये हथियार न मिले इसके लिए कानून बना रखे थे। इस वजह से मजबूरन हमें रशिया से ये हथियार खरीदने पड़े, और अब जब उसके ऊपर हमारी निर्भरता इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके बाद आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। और ये बात वास्तविकता भी है। पास्ट में भारत कई सारे हथियार अमेरिका से मांग चुका है।
बात की जाए अगर इंडो चाइना वॉर की 1962 में, उस समय भी पंडित नेहरू की तरफ से कई सारे वेपन्स की डिमांड अमेरिका से की गई थी, अमेरिका के बॉम्बर्स तक मांगे गए थे। तो कहने का मतलब भारत ने समय समय पर अमेरिका से हथियारों की डिमांड की है, लेकिन अमेरिका देता नहीं था। और आज भारत ने जब रशिया से खरीदना शुरू कर दिया और ज्यादातर हथियार आजकल तो घर पे ही बन रहे हैं, उसके बाद अमेरिका पीछे पड़ गया कि आप हमसे हथियार खरीदिए और रशिया की निर्भरता छोड़ दीजिए। तो इन सब चीजों को लेकर भी अमेरिका को ही दोषी ठहरा दिया कि आने वाले समय में आप कभी भी इस तरह की बात ना कहें कि भारत की निर्भरता डिफेंस के क्षेत्र में रशिया के ऊपर है, क्योंकि इसके पीछे जिम्मेदार भी आप हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें कही है एस जयशंकर साहब की तरफ से। कहने का मतलब अमेरिका की सारी बाउंसर्स को बिल्कुल उठाकर स्टेडियम के पार कर दिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।